और दोस्तों मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों यह सच्ची घटना कानपुर के अंदर एक करोड़ व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम दोस्तों सुनील था। सुनील कई दोस्तों बड़ी कंपनियों का मालिक था। उसने दोस्तों हर कंपनी के लिए अप मैनेजर नियुक्त कर रखा था जो दोस्तों सारा लेखा जोखा घर पर ही आकर के दिखा देते थे। इस तरह दोस्तों उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह दोस्तों अपना समय परिवार के साथ खुशहाल तरीके से बिताता था। दोस्तों सुनील का एक बेटा था जिसकी उम्र 16 साल की थी। एक दिन दोस्तों सुबह सुबह सुनील अपने घर के गार्डन में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रहा था। तभी दोस्तों उसके बेटे का एक दोस्त उससे मिलने आया और दोस्तों सुनील बैठा बैठा अपने बेटे और उसके दोस्त को देख रहा था। तभी दोस्तों उसे अपने पुराने दोस्त रामलाल की याद आ गई और दोस्तों अचानक से ही उसने रामलाल से मिलने का फैसला किया और घर के अंदर जाकर दोस्तों अपनी पत्नी से सामान पैक करने के लिए कहने लगा। दोस्तों पत्नी ने पूछा कौन सा दोस्त और कहां जा रहे हो आप। दोस्तों सुनील ने जवाब दिया कि मैं अपने दोस्त रामलाल से मिलने जा रहा हूं। राल नाम का दोस्तों सुनते ही उसकी पत्नी भी दोस्तों तैयार हो गई और दोस्तों सामान पैक करने लगी। इस बीच दोस्तों फिर सुनील बाहर आया और अपने बेटे से दोस्तों भी तैयार होने के लिए कहा। बेटे ने दोस्तों पूछा पिताजी हम कहां जा रहे हैं। दोस्तों सुनील ने कहा एक खास आदमी से मिलने हम जा रहे हैं। बेटा पहले तो टालने लगा दोस्तों, लेकिन जब दोस्तों पिता ने जोर दिया था वह भी दोस्तों तैयार हो गया। सभी लोग दोस्तों गाड़ी में बैठ करके निकल पड़े। सफर के दौरान दोस्तों बिहार पहुंचे और बिहार पहुंचने के बाद दोस्तों सुनील एक बैंक में गया और वहां 10 से 12 लाख रुपए निकाल कर अपनी गाड़ी में रखा। बेटे ने दोस्तों पूछा पिताजी इतने सारे पैसे क्यों निकाल रहे हो। दोस्तों फिर सुनील मुस्कुराया और कहा बेटा किसी का मुझ पर कर्ज है उसे हमें चुकाना है। बेटा दोस्तों हैरान था क्योंकि दोस्तों उसके पिता करोड़पति थे और उसने कहा पिताजी आप मजाक कर रहे हो, आप पर किसका कर्ज हो सकता है। दोस्तों सुनील ने कहा बेटा एक कहानी सुनाता हूं, उसे सुनने के बाद बता देना कि मुझ पर कर्ज है या नहीं है। दोस्तों फिर सुनील ने बताया कि यह बात 1990 की है। उस समय बिहार के एक गांव में रहा करता था और मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मेरा एक दोस्त था रामलाल, वह बड़ा ही दिलदार था, इंसान था। उसकी पत्नी का नाम शारदा था और वह मुझे नन्हे कह करके बुलाते थे और छोटे भाई की तरह मुझे प्यार करते थे। मेरी शादी हो चुकी थी और शादी के बाद खर्चे बढ़ गए, काम धंधा नहीं था, इसलिए जीवन कठिन हो गया था और मैंने सोचा बाहर जाकर के काम करूंगा। लेकिन बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए थे जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे। 1992 मैंने रामलाल से मदद मांगी और उसने मेरी बात सुनी और बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रख करके मुझे 1 लाख रुपए दे दिए। उसने कहा यह कर्ज नहीं है दोस्त, यह मेरा प्यार है, अपनी जिंदगी को संवारो। मैंने वह पैसे लेकर के सूरत आकर के मेहनत शुरू की और धीरे धीरे मैंने तरक्की की और आज करोड़पति बन गया। पर इन सब के बीच में रामलाल को बिल्कुल मैं भूल गया। लेकिन जब तुम्हारे दोस्त को मैं देखा तो मुझे रामलाल की याद आ गई। आज मैं उसका कर्ज चुकाने जा रहा हूं। शाम को जब दोस्तों वह गांव पहुंचता है तो रामलाल जी के घर की हालात दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खराब थी और फिलहाल देखने से बिल्कुल लग रहा था कि कई सालों से इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। यह बात दोस्तों सुनील को भी महसूस होती है। इससे बाद वह अपनी गाड़ी से उतरता है और सीधा उस घर के अंदर जाने लगता है और दोस्तों गाँव का माहौल था तो घर का दरवाजा दोस्तों खुला हुआ था। दोस्तों सुनील अपने परिवार को लेकर के सीधा उस घर के अंदर चला जाता है और घर के अंदर दोस्तों रामलाल और उसकी पत्नी बैठकर आपस में दोस्तों बातें कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही सूट बूट पहने व्यक्ति उनके घर में दोस्तों घुसते हैं तो वह बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। दोस्तों फिर रामलाल उनसे कहते हैं कि हाँ भाई कौन हो आप, इस तरह घर के अंदर क्यों घुसे आ रहे हो, आखिर क्या दिक्कत है। यह सुनकर दोस्तों सुनील मुस्कुराने लगता है और उसकी पत्नी भी दोस्तों मुस्कुराने लगती है। तभी दोस्तों सुनील कहता है कि साहब हमें यहाँ पर किसी से मिलना है। यह सुनकर दोस्तों रामलाल को और हैरानी हो जाती है।
क्योंकि दोस्तों सुनील के पहनावे से लग रहा था कि वह करोड़पति अरबपति है, फिर भी दोस्तों उसे साहेब कह रहा है। दोस्तों फिर रामलाल कहते हैं कि अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो, साहब तो तुम हो और हम साहब कैसे हो गए। दोस्तों फिर सुनील मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं साहब, मेरे लिए तो आप ही साहब हो, अगर आप नहीं होते तो मैं आज यहाँ बिल्कुल नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों फिर रामलाल थोड़ा गुस्से में कहते हैं कि देखो भाई मजाक बहुत हो गया, अब बताओ तुम कौन हो। दोस्तों फिर सुनील जवाब देता है, साहब मेरा नाम सुनील है, लेकिन प्यार से कुछ लोग मुझे नन्हे नन्हे कह करके बुलाते हैं। और यह बात दोस्तों सुन करके रामलाल और उसकी पत्नी शारदा हैरान रह जाते हैं। जैसे दोस्तों सुनील को गौर से देखते हैं और उन्हें पहचानने में देर बिल्कुल नहीं लगाते हैं। दोस्तों वह बिल्कुल समझ में जाते हैं कि यह वही नन्हे है जिसे हम उन्हें ने कुछ पैसे दिए थे और जो गांव छोड़ करके कभी चला गया था। दोस्तों फिर रामलाल की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वह दौड़कर दोस्तों फिर सुनील को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि अरे नन्हे तू तो पूरा बदल गया है, तुझे देख करके पहचाना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों फिर सुनील भी भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जैसे ही माहौल थोड़ा सा शांत होता है फिर दोस्तों सुनील की दोस्तों पत्नी रामलाल के पैर छूती है और दोस्तों बाहर गांव के लोग दोस्तों यह सब बिल्कुल साफ साफ देख रहे थे और दीवारों से दोस्तों कान लगाकर सुनने लगे थे। घर के अंदर दोस्तों शारदा कहती है कि अरे इसी तरह खड़े खड़े बात करोगे या बैठने के लिए भी हमें कहोगे। इसके बाद दोस्तों रामलाल उन्हें बैठाया और दोस्तों फिर सुनील अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वह दोस्तों सूरत में बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक बन गया। और फिर दोस्तों सुनील रामलाल से उनके हालचाल पूछता है तो दोस्तों रामलाल अपनी दुख भरी पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं कि उनकी तबीयत, बच्चों की पढ़ाई और बेटी की जिम्मेदारियों ने उन्हें आर्थिक हालात बिगाड़ दी। दोस्तों यह सुनकर के सुनील उनके सामने एक ब्रीफ केस रखता है जिसमें ढेर सारे पैसे होते हैं और वह कहता है कि मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने आया हूँ, लेकिन अब लगता है तुम्हें इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों फिर रामलाल कहते हैं कि अरे भाई यह कोई कर्ज नहीं है, यह तो हमारा प्यार था। इसी बीच दोस्तों फिर रामलाल का बेटा घर आ जाता है और फिर दोस्तों सुनील से उससे बात करता है और उसकी मेहनत और दोस्तों सपनों की तारीफ करता है। बाद में दोस्तों सुनील रामलाल के बेटे को अपनी गाड़ी में बैठाकर उनकी बेटी को लेने दोस्तों उनके मामा के घर ले जाता है। फिर दोस्तों सुनील रामलाल और उनके परिवार से कहता है कि अब बहुत हुआ, आप लोग मेरे साथ सूरत चलेंगे, वहाँ पर आप सबकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। दोस्तों फिर रामलाल पहले मना करता है, लेकिन दोस्तों रात भर बातचीत के बाद वे दोस्तों आखिरकार मान जाते हैं। अगर दिन दोस्तों सुनील पूरे परिवार को सूरत ले जाता है और वहाँ पर दोस्तों रामलाल की बेटी से शादी अच्छे से घर में दोस्तों आखिरकार करवाता है और उनके बेटे को अपनी कंपनी में दोस्तों मैनेजर बनाता है। और कुछ समय बाद दोस्तों रामलाल का बेटा दोस्तों अपने लिए एक घर भी आखिरकार खरीद लेता है और रामलाल और दोस्त शारदा कभी बेटे के पास तो कभी दोस्तों सुनील के पास रहने लगते हैं और गांव से लोग दोस्तों फिर सुनील से अपने बच्चों के लिए काम मांगने सूरत दोस्तों आने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों आपको कैसी कहानी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।